les professions। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोफेशन के बारे में समझेंगे। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जैसे कि हम जो जॉब करते हैं तो उसमें जो हमें पोस्ट मिलती है तो उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, यानी जो हम कार्य करते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, स्टूडेंट हो गया, मैकेनिक हो गया, राइटर हो गया या म्यूजिशियन हो गया, ये सारे प्रोफेशन में आते हैं। तो आइए इनके वाक्य हम एत्र की कॉन्जुगेटेड फॉर्म के साथ बनाते हैं। तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे जिनसे हम मेल प्रोफेशन के वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि je suis का मतलब होता है मैं हूं। je suis médecin, MEE के ऊपर एक यू का साइन है, DECIN, médecin। médecin का मतलब होता है डॉक्टर। तो अगर किसी को बोलना है मैं एक डॉक्टर हूं या फिर मैं डॉक्टर हूं, तब वो बोलेगा je suis médecin, je suis médecin। देखिए यहाँ पे हम आर्टिकल इंडेफिनेट और आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अगर मैं बोलता हूं मैं एक डॉक्टर हूं, अगर मैं बोलता हूं मैं एक डॉक्टर हूं, तो एक के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे थे पहले? UN। या फिर महिला के लिए हम अगर हमें एक बोलना है तो UNE का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तब हम आर्टिकल इंडेफिनेट का प्रयोग नहीं करते। यानी ना हम का प्रयोग करते हैं, ना ही हम यून का प्रयोग करते हैं, और ना ही उनके बहुवचन यानी प्लूरल दे का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम सीधा बोलते हैं je suis médecin, मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं एक डॉक्टर हूं। तो ऐसे ही je suis secrétaire। सेक्रेटरी का मतलब होता है सेक्रेटरी। इसकी स्पेलिंग है SECRE, ई के ऊपर एक यू का साइन है, TAIRE, सेक्रेटरी। इसे बोला जाता है सेक्रेटरी। je suis secrétaire, मैं सेक्रेटरी हूं या फिर मैं एक सेक्रेटरी हूं। तो आइए je suis professeur, je suis professeur। इसका मतलब है मैं प्रोफेसर हूं या फिर मैं एक प्रोफेसर हूं। उसके नीचे एtudiant लिखा हुआ है, एtudiant। je suis étudiant मतलब मैं एक छात्र हूं या फिर मैं छात्र हूं। यहाँ पे मेल छात्र की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है। तो je suis étudiant। अगर आप छात्र हैं और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक छात्र हूं या मैं एक छात्र हूं, तो आप बोलेंगे je suis। देखिए यहाँ पे ई है, तो ये क्या है? je suis का जो एस है ना, ये इससे जुड़ जाएगा। सुई का एस वोवल नहीं है, जबकि एtudiant का ई वोवल है, तो एस जो है वो इससे जुड़ जाएगा। तो बोला जाएगा je suis étudiant, je suis étudiant, suis étudiant। ये मैं वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10 में भी काफी बार बता चुका हूं। तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि हम वोवल के साथ कैसे पीछे वर्ड को जोड़ते हैं। तो इसे बोला जाएगा je suis étudiant, मैं एक छात्र हूं या फिर मैं छात्र हूं। तो ऐसे ही अगर आप मैकेनिक हैं तो आपने बोलना है je suis mécanicien, je suis mécanicien, MEE के ऊपर एक यू का साइन है, CANICIEN, mécanicien, je suis mécanicien, मैं मैकेनिक हूं या मैं एक मैकेनिक हूं। तो ऐसे ही je suis écrivain। देखिए एक्रीवे का ई जो है वो वोवल है, ई के ऊपर एक यू का साइन है, लेकिन है तो ये वोवल ही। तो सुई का जो एस है आखिरी अक्षर, वो ई से जुड़ जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा je suis écrivain, suis écrivain, suis écrivain, je suis écrivain, मैं एक राइटर हूं। उसे मेरे ख्याल से लिखितकार बोलते हैं। je suis écrivain, तो आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूं या मैं राइटर हूं। तो ऐसे ही नीचे है म्यूजिशियन, MUSICIEN, je suis म्यूजिशियन, मैं म्यूजिशियन हूं या फिर मैं एक म्यूजिशियन हूं यानी संगीतकार हूं। तो आइए ऊपर यहां पे भी वाक्य देख लेते हैं। je suis chanteur, chanteur, CHANTEUR। यहाँ पे जो आर है ना, यहाँ पे हल्का सा खास हम बोला जाता है chanteur, chanteur, यानी मैं एक
गीतकार हूं या फिर मैं गीतकार हूं, मतलब सिंगर। आई एम अ सिंगर। je suis chanteur, मैं सिंगर हूं या फिर मैं एक सिंगर हूं। तो इसके नीचे लिखा गया है जर्नलिस्ट, JOURNALISTE, इसे बोला जाता है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है जर्नलिस्ट। je suis journaliste, je suis journaliste, मैं एक जर्नलिस्ट हूं या फिर मैं जर्नलिस्ट हूं। तो ऐसे ही यहां पे आर्किटेक्ट लिखा गया है, आर्किटेक्ट, ARCHITECTE, आर्किटेक्ट। je suis आर्किटेक्ट। देखिए आर्किटेक्ट का ए जो है वो वोवल है और सुई का एस वोवल नहीं है, तो एस जो है लास्ट का अक्षर ये ए से कनेक्ट कर जाएगा, तो इसे बोला जाएगा je suis आर्किटेक्ट, suis आर्किटेक्ट, je suis आर्किटेक्ट। ठीक है, तो यहां तक हमने je suis से वाक्य बना लिए हैं। तो एक बार मैं उनको दोबारा पढ़ लेता हूं। je suis médecin, je suis secrétaire, je suis professeur, je suis étudiant, je suis mécanicien, je suis écrivain, je suis musicien, je suis chanteur, je suis journaliste, je suis architecte। तो आइए अब थ्रू ए से वाक्य बनाते हैं। अगर आपने किसी को कहना है तुम एक डॉक्टर हो, तो अब आप बोलेंगे tu es médecin, tu es médecin, तुम एक डॉक्टर हो या फिर तुम डॉक्टर हो। तो ऐसे ही अगर आपने किसी को बोलना है तुम एक सेक्रेटरी हो या तुम सेक्रेटरी हो, तब आप बोलेंगे tu es secrétaire, tu es secrétaire, तुम एक सेक्रेटरी हो। tu es professeur, tu es professeur, तुम एक प्रोफेसर हो या तुम प्रोफेसर हो। देखिए यहाँ पे तू या तुम, ये हम उनको बोलते हैं जो हमारे साथ थोड़े फ्रैंक होते हैं। हम अपने से बड़ों को या आप किसी को डॉक्टर को तो नहीं बोल सकते तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है। तब आप उनके लिए आप का प्रयोग करते हैं, वो का प्रयोग करते हैं। तो जब हम वो से सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप देखना कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो tu es प्रोफेसर, तुम एक प्रोफेसर हो या तू एक प्रोफेसर है या तुम प्रोफेसर हो। tu es étudiant, tu es étudiant, तुम एक स्टूडेंट हो या तू एक स्टूडेंट है या तुम स्टूडेंट हो, तुम छात्र हो। tu es mécanicien, तुम एक मैकेनिक हो या फिर तुम मैकेनिक हो या तू मैकेनिक है। tu es écrivain, tu es écrivain, देखिए एस जो है ये एक्रीवें किससे शुरू हो रहा है, वोवल से, तो एस जो है वो ई से कनेक्ट कर जाएगा। tu es écrivain, tu es écrivain, तो ऐसे ही tu es étudiant, tu es écrivain, तुम एक राइटर हो या तुम राइटर हो। tu es musicien, tu es musicien, तुम एक म्यूजिशियन हो या फिर तुम म्यूजिशियन हो। tu es chanteur, tu es chanteur, तुम एक गायकार हो या फिर तुम गायकार हो। tu es journaliste, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम एक जर्नलिस्ट हो या फिर तुम जर्नलिस्ट हो। tu es architect, ए वोवल है तो एस जो होगा ए का इससे जुड़ जाएगा। tu es architect, tu es architect, तुम आर्किटेक्ट हो या फिर तुम एक आर्किटेक्ट हो। तो आइए इल से वाक्य बनाते हैं। इल ए médecin, वह एक डॉक्टर है या फिर यह एक डॉक्टर है। इल ए सेक्रेटैर, वह एक सेक्रेटरी है या वह सेक्रेटरी है। इल ए प्रोफेसर, वह प्रोफेसर है या फिर वह एक प्रोफेसर है। इल ए étudiant, एत्यूडियो का ई वोवल टी ई से जुड़ जाएगा क्योंकि टी वोवल नहीं है। इल ए étudiant, इल ए étudiant, वह एक छात्र है या वह छात्र है। इल ए mécanicien, इल ए mécanicien। अब देखिए टी एम से नहीं जुड़ेगा क्योंकि एम जो है वोवल नहीं है, तो इसे ऐसे पढ़ा जाएगा इल ए, टी यहां पे साइलेंट हो जाएगा। इल ए mécanicien, वह एक मैकेनिक है या फिर
वह मैकेनिक है, या फिर यह एक मैकेनिक है, यह मैकेनिक है। इल ए एक्रीवें, एक्रीवें का ई वोवल है, तो इल ए का जो टी है अब टी ई के साथ जुड़ जाएगा, तो इसे बोला जाएगा इल ए तकरीबें, इल ए तकरीबें। इल ए तकरीबें वह एक राइटर है, वह राइटर है, या फिर यह एक राइटर है, यह एक राइटर, ये या फिर यह राइटर है। इल ए म्यूजिशियन, इल ए म्यूजिशियन, देखिए यहाँ पे एम है तो टी अब साइलेंट हो जाएगा। इल ए म्यूजिशियन वह एक म्यूजिशियन है, या फिर वह म्यूजिशियन है, या फिर यह एक म्यूजिशियन है, या फिर यह म्यूजिशियन है। तो देखिए जब मैं इल की बात करूं तो आप समझ लेना कि मैं यह और वह दोनों की बात कर रहा हूं। तो चाहे मैं इनमें से कुछ भी प्रयोग करूं, अगर मैं वह बोलता हूं तब भी आप समझ लेना कि इसका मतलब यह भी है। तो इल ए शॉन्तोह, इल ए शॉन्तोह वह एक सिंगर है, या फिर यह एक सिंगर है, वह सिंगर है। इल ए जर्नलिस्ट, इल ए जर्नलिस्ट वह एक जर्नलिस्ट है, या फिर वह जर्नलिस्ट है, यह एक जर्नलिस्ट है, या फिर यह एक जर्नलिस्ट है, यह जर्नलिस्ट है। इल ए आर्किटेक्ट वह एक आर्किटेक्ट है, या फिर वह आर्किटेक्ट है। देखिए टी अब ए से कनेक्ट कर जाएगा, ए वोवल है। इल ए आर्किटेक्ट, इल ए आर्किटेक्ट, इल ए आर्किटेक्ट। एल जो है ना हर वाक्य में, इल ए, ये एल जो है वो ई से कनेक्ट करेगा हर वाक्य में। इल ए médecin, il est secrétaire, il est professeur, il est étudiant। देखिए एल जो है वो ई से कनेक्ट करेगा और टी जो है वो ई से कनेक्ट करेगा, तो इन सबको एक साथ पढ़ा जाएगा il est étudiant, il est étudiant। तो il est mécanicien, il est écrivain, il est écrivain। टी जो है वो ई से जुड़ जाएगा क्योंकि ई वोवल है, तो इल ए से जुड़ेगा, इल ए तकरीबें, इल ए म्यूजिशियन, इल ए म्यूजिशियन। लेकिन टी यहाँ पे म्यूजिशियन के एम के साथ नहीं जुड़ेगा, तो इल ए ये तो साथ जुड़ेगा, मगर क्या है म्यूजिशियन अलग पढ़ा जाएगा इससे। इल ए म्यूजिशियन, जैसे इल ए शॉन्तोह, इल ए जर्नलिस्ट, और यहाँ पे इल ए आर्किटेक्ट। तो देखिए यहां तक अभी हमने ज त्यू इल तक वाक्य बना लिए हैं। अब क्योंकि ये अभी पुरुषों के लिए ही प्रोफेशन बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी एल की जरूरत नहीं है, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। ऐसे ही एल को भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अब हम नु वु इल से बनाते हैं वाक्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नु वु इल ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, और बहुवचन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नाउन होते हैं उनके आखिरी में हम एस लगा देते हैं। तो देखिए कैसे वाक्य बनाते हैं हम। अगर हमें बोलना है जैसे कि खूब सारे डॉक्टर हैं और वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर्स हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, नू सोम, हम हैं, नू सोम मेडसां। अब MEDECIN, तो यहां पे एन के बाद क्या लगाएंगे, हम एस लगा देंगे, मेडसां। ठीक है, तो नू सोम मेडसां, हम डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे नू सोम दे मेडसां, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम आर्किटेक्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम इन्हें सीधा ही बोलेंगे नू सोम मेडसां। तो ऐसे ही नू सोम सेक्रेटैर, नू सोम सेक्रेटैर, यहाँ पे ई के आगे एस लग जाएगा, लिखने में, बोलने में तो सेक्रेटैर ही बोला जाएगा। तो नू सोम सेक्रेटैर, हम सेक्रेटरी हैं। नू सोम प्रोफेसर, नू सोम प्रोफेसर, काफी सारे प्रोफेसर हैं, अगर उनसे पूछा जाए आप लोग कौन है तो आप वो बोलेंगे नू सोम प्रोफेसर, हम प्रोफेसर्स हैं। तो यहाँ पे एस लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, नू सोम प्रोफेसर बोलेंगे वैसे ही जैसे सिंगुलर में बोल रहे थे, बस यहाँ पे लिखने में क्या होगा, एस लग जाएगा। तो नू सोम प्रोफेसर मतलब हम प्रोफेसर हैं। तो ऐसे ही नू सोम एट्यूडियों, नू सोम एट्यूडियों। तो अब देखिए नू सोम का जो एस है वो ई से जुड़ जाएगा क्योंकि ई वोवल है, एस वोवल नहीं है, और एट्यूडियों टी के आगे एस लग जाएगा। तो बोला कैसे जाएगा, नू सोम्स एट्यूडियों, नू सोम्स एट्यूडियों, नू सोम्स एट्यूडियों। देखिए जब भी हम नू वू इल एल की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बहुवचन की बात कर रहे हैं। नू सोम मैकेनिसियन, हम मैकेनिक हैं।
nous sommes écrivains, एस लग जाएगा। nous sommes écrivains, एस जो है वो इसे जुड़ जाएगा, तो इसे एक साथ पढ़ा जाएगा nous sommes écrivains, हम राइटर हैं। nous sommes musiciens, एन के बाद एस लग जाएगा, बोला कैसे जाएगा, nous sommes musiciens, nous sommes musiciens, nous sommes musiciens, ये एस नहीं बोला जाएगा, सिर्फ सोम तक ये बोला जाएगा, nous sommes musiciens। ऐसे ही nous sommes chanteurs, हम गायकार हैं। nous sommes journalistes, ठीक है, ई के आगे एस लग जाएगा, nous sommes journalistes, nous sommes architectes, यहाँ पे भी एस लग जाएगा, तो बोला कैसे जाएगा, nous sommes architectes, एस जो है वो ए से जुड़ जाएगा, nous sommes architectes, हम आर्किटेक्ट हैं। तो यहाँ पे वो की बात करें, vous êtes médecin, आप डॉक्टर हैं, तो एस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सब में एस लगेगा। तो जब भी हम वो की बात करें, vous êtes médecin, आप डॉक्टर हैं, vous êtes secrétaire, आप सेक्रेटरी हैं, vous êtes professeur, vous êtes professeur, एस सब में लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, vous êtes professeur, आप प्रोफेसर हैं। देखिए स्कूल में तो आप टीचर बोलते हैं, लेकिन जब फ्रेंच की आप बात करते हैं तो वहां पे सारे प्रोफेसर ही कहलाते हैं, वहां पे टीचर नहीं बोला जाता, वहां पे प्रोफेसर ही बोला जाता है। तो vous êtes प्रोफेसर, काफी सारे हैं, vous êtes प्रोफेसर, तो काफी सारे प्रोफेसर है, तो आप प्रोफेसर हैं। vous êtes étudiant, vous êtes étudiant, vous êtes étudiant। देखिए बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, बोलने का तरीका तो जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। तो vous êtes étudiant, आप स्टूडेंट्स हैं। तो vous êtes mécanicien, vous êtes mécanicien, आप मैकेनिक हैं। vous êtes écrivain, आप राइटर हैं। मतलब काफी सारे लोग हैं ना, जैसे दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, तब आप vous êtes का प्रयोग करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो तब भी आप, अगर आपने उनको आप करके बोलना है तब भी आप vous êtes का प्रयोग करेंगे। तो vous êtes mécanicien, आप मैकेनिक हैं। vous êtes écrivain, आप राइटर हैं। vous êtes musicien, आप म्यूजिशियन हैं। vous êtes chanteur, आप सिंगर्स हैं। vous êtes journaliste, आप जर्नलिस्ट हैं। vous êtes architect, एस जो है वो ए से जुड़ जाएगा। vous êtes वो जो है एस जो है वो ई से जुड़ जाएगा। vous êtes तो ऐसे ही ils sont से वाक्य बनाते हैं। ils sont médecins, वे डॉक्टर्स हैं, दूर खड़े हैं तो वे डॉक्टर्स हैं। ils sont secrétaires, वे सेक्रेटरी हैं। ils sont professeurs, वे प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पे एस सब में लगेगा। ils sont médecins, ils sont secrétaires, ils sont professeurs, ils sont étudiants। देखिए सो का जो टी है वो ई से कनेक्ट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ils sont étudiants, जैसे ही ils sont mécaniciens, ils sont écrivains, ils sont टी ई से जुड़ जाएगा। ils sont écrivains, ils sont écrivains, टी ई से जुड़ जाएगा तो ils sont écrivains, ils sont musiciens, ils sont musiciens, ils sont chanteurs, ils sont journalistes, ils sont architectes, ils sont architectes, टी ए से जुड़ जाएगा क्योंकि एक वोवल है। ils sont architectes, वे आर्किटेक्ट हैं। तो ऐसे ही अब बात करते हैं। देखिए यहां तक तो मेल की बात हो गई, अब फीमेल की बात करते हैं, ठीक है।